नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सोना जो आप खरीदना चाहते हैं, तो सोना बहुत लोग हैं जो फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना चाहते हैं। तो उनको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चाहिए जिस जो कि फिजिकल गोल्ड से बेहतर हो, क्योंकि सोना अगर फिजिकल गोल्ड से आप घर में लाते हैं तो उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है, राइट? नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है, राइट? तो ऐसे लोग जो फिजिकल गोल्ड्स के अलावा भी कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है गोल्ड में देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, राइट? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फिजिकल गोल्ड जो है पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, राइट? पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, लास्ट ईयर 5 सालों का देखिएगा तो लगभग अच्छा ही रिटर्न दिया है, राइट? और वहीं पे देखें कि इन द पास्ट गोल्ड इन्वेस्टर्स डिडंट हैव, बहुत सारे पास्ट में क्या था कि गोल्ड जो भी सोना खरीदना चाहते थे, ऐसे लोगों के पास जो है कि बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। पहले क्या था, बस फिजिकल गोल्ड खरीदो और लेके आ जाओ। लेकिन आज क्या है, आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक हमारे पास अब गोल्ड बॉन्ड है, जो कि आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, राइट? उसमें लॉक इन पीरियड होता है, राइट? गोल्ड बॉन्ड आप खरीद सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं, गोल्ड फंड खरीद सकते हैं। गोल्ड फंड होता है कि म्यूचुअल फंड के जैसा, जैसे एसआईपी उसमें करते हैं, इसमें भी आप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरीके से। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है? गोल्ड ईटीएफ जो होता है उसमें डायरेक्ट आप जैसे कि स्टॉक का ईटीएफ खरीदते हैं, निफ्टी का ईटीएफ खरीदते हैं या सेंसेक्स का ईटीएफ खरीदते हैं, उसी तरह से आप गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं। जैसे आप शेयर परचेज करते हैं, उसी तरह से आप गोल्ड का ईटीएफ खरीद के बेच सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी होता है, लिक्विडिटी होता है, राइट? फिर एक डिजिटल गोल्ड होता है। डिजिटल गोल्ड जैसे आप फिजिकल गोल्ड का जगह पे डिजिटल गोल्ड है। फिजिकल गोल्ड आप घर में लाते हैं, डिजिटल गोल्ड जहाँ पे आप परचेज़ करते हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म से परचेज़ करते हैं वहीं पे अवेलेबल रहता है, राइट? आपको जब भी उसको लिक्विडेट करना होगा, आप लिक्विडेट उसको कर सकते हैं, राइट? और लास्ट ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड अभी भी है, आप इसको 18 कैरेट, 22 कैरेट या और 24 कैरेट में आप इसको खरीद सकते हैं, राइट? तो ये है आज का सिनेरियो। इतने सारे ऑप्शंस हैं गोल्ड में, राइट? तो 5 ऑप्शंस टोटल हुआ। गोल्ड बॉन्ड हो गया, ईटीएफ हो गया, गोल्ड फंड हो गया, डिजिटल गोल्ड हो गया और फिजिकल गोल्ड है। टोटल 5 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड खरीद सकते हैं आज की तारीख में। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ आप फिजिकल गोल्ड ही खरीद सकते थे, राइट? तो चलिए हम लेट्स ब्रीफली अंडरस्टैंड द की फीचर्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट, राइट? तो एक-एक करके देखते हैं कि कहाँ-कहाँ आपको क्या-क्या, किस-किस ऑप्शन, लाइक अगर हम गोल्ड बॉन्ड की बात करेंगे तो आपको उसमें क्या मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले जो है, अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है आरबीआई ने 2015 में लॉन्च किया था। तो अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो आपको जो है सालाना लगभग 2.5% का जो है इंटरेस्ट क्रेडिट होता है डायरेक्टली आपके अकाउंट में। ये सेमी एनुअली होता है, राइट? आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, मतलब आधे आधे जो साल का है, 6 महीने का जितना भी आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा और बाकी जो 6 महीने का होता है, जब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगा, तब आपको वो दिया जाएगा। राइट? तो ये है गोल्ड बॉन्ड। ये चूँकि 2.5% सालाना का रिटर्न होता है और जो गोल्ड का जो उस साल का रिटर्न रहा होगा तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस कारण से एक 2.5% प्लस हो जाता है। तो मार्केट का जो भी रेट होगा गोल्ड का, उसके ऊपर आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, राइट? आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड में, राइट? तो इस कारण से इस जितना भी ऑप्शंस है गोल्ड का, उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर कोई ऑप्शंस देता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो आरबीआई का गोल्ड बॉन्ड होता है, जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहा जाता है। इसको आप खरीद सकते हैं, ये हर महीने लगभग या हर 3 महीने पे आरबीआई इसको लॉन्च करता है, ओपन करता है, राइट? तो इसको आप खरीद सकते हैं, राइट? ये हर जगह दिखता है, आपके ब्रोकरेज अकाउंट में दिख जाएगा, आपके डीमैट अकाउंट में दिख जाएगा। आपका जो भी प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ करते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया या ज़ीरोधा हो गया या आप कोई भी अगर अदर अदर प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शंस टू बाय अ गोल्ड बॉन्ड, बॉन्ड सेक्शन में, राइट?
दूसरा जो ऑप्शंस है, जो उसमें देखते हैं गोल्ड ईटीएफ। तो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड ईटीएफ इज़ वेरी ईज़ी टू बाय। इसको आप ऐसे ही बाय करते हैं जैसे कि आप स्टॉक्स को बाय करते हैं। स्टॉक्स के ईटीएफ को बाय करते हैं। मतलब आप जो है स्टॉक एक्सचेंजेस से इसको गोल्ड ईटीएफ को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है, आपको जब बेचना है, जब पैसे की ज़रूरत है तब बेच दो इसको, राइट? काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, कुछ भी नहीं। इट्स वेरी ईज़ी टू हैंडल, राइट? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेचर। इसका नेचर ही ऐसा है कि ये काफी ज्यादा आसानी से लिक्विडेट हो सकता है, तो इसलिए काफी पॉपुलर हो रहा है गोल्ड ईटीएफ, राइट? नेक्स्ट जो ऑप्शन है गोल्ड फंड। तो गोल्ड फंड जो है वैसे ही काम करता है जैसे गोल्ड म्यूचुअल सॉरी जैसे म्यूचुअल फंड काम करता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं, राइट? तो गोल्ड फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। लगभग 500 पर मंथ से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इतना जितना ज़्यादा आपको कन्वीनियंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में लगता है, उतना ही ज़्यादा कन्वीनियंट है गोल्ड फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना होता है, राइट? नेक्स्ट जो ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, डिजिटल गोल्ड में अगर आप परचेज करते हैं गोल्ड को, तो आपका जो गोल्ड है वहीं पे रहता है इन 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 द फॉर्म ऑफ डिजिटल, राइट? और आपको जब भी चाहिए होगा तब उसको आप सेल कर सकते हैं और आपका वो घर पे मतलब पैसा आपको मिल जाएगा अकाउंट में, राइट? तो ये है डिजिटल डिजिटल गोल्ड का ये तरीका है। फिर है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड तो खैर आपको पता ही है, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि चूंकि ये वीडियो गोल्ड और वर्सेस गोल्ड ईटीएफ के को डेडिकेटेड है, तो अब देखते हैं कि गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में मेजर क्या डिफरेंस है। रिटर्न वाइज अगर देखेंगे तो पिछले 5 सालों में जो फिजिकल जो गोल्ड है बम्पर रिटर्न दिया है। लगभग सालाना जो है 20% के सीएजीआर से ये रिटर्न दिया है। फिजिकल गोल्ड जो है बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, स्टॉक मार्केट को भी बीट किया है लगभग, आई थिंक। और जो है यहीं पे अगर बात करेंगे ये गोल्ड के ईटीएफ की, तो पिछले 5 सालों का जो इसका रिटर्न है लगभग 14% का रिटर्न है, राइट? तो गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड है उसका जो 5 सालों का रिटर्न था वो जो है 20% सीएजीआर से सालाना रिटर्न दिया है। वहीं अगर ईटीएफ की बात करें तो इसका जो सीएजीआर है सालाना रिटर्न का वो लगभग 14% का है। पिछले 10 सालों की अगर बात करेंगे तो गोल्ड फिजिकल गोल्ड जो है लगभग 12% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 सालों में हर साल 12% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ जो है लगभग 10.5% का रिटर्न दिया है गोल्ड ईटीएफ भी, जो कि कम नहीं है। इट्स ये भी बहुत अच्छा है, राइट? वहीं अगर 15 सालों की रिटर्न की कंपैरिजन करें तो 15 सालों में जो फिजिकल जो गोल्ड है वो लगभग 11% के सालाना रिटर्न से रिटर्न दिया है। 11% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है आपको साल दर साल पिछले 15 सालों में। वहीं अगर ईटीएफ की बात करेंगे तो लगभग ये 9.5% का रिटर्न सालाना दिया है पिछले 15 सालों में, जो कि बुरा नहीं है। ये आपके एफडी को बीट कर देता है, राइट? तो एफडी से ज्यादा रिटर्न है गोल्ड में, राइट? तो और एक बात है कि गोल्ड जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो है लोग कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में इससे अच्छा मैं ज्यादा रिटर्न ले आऊंगा, लेकिन चूंकि जो इन्वेस्टमेंट जो होता है गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। हर हर जो हिंदुस्तानी है अगर बेटी की शादी करता है या किसी की भी शादी होती है, राइट? अपनी भी अगर शादी करना हो, राइट? तो एक गोल्ड एक शादी में बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट? गोल्ड में या तो गोल्ड की ज्वेलरी होती है या तो लोग गोल्ड में पैसा इसलिए फंसाते हैं कि एक एक अच्छा स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिलता है, राइट? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इस एक असेट बिल्ड करना चाहते हैं इसी बहाने लोग, राइट? तो अगर आप गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो आप चाहे गोल्ड की किसी भी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने 5 तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन बताया गोल्ड में, तो आप किसी भी एक को अगर चुनते हैं तो आपका जो है गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका कहा जाएगा कि आप टारगेटेड हैं गोल्ड को लेकर के। अब दिमाग में रहेगा कि इसका मैं ज्वेलरी बनाऊंगा और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेट्स से कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो फिर वो दैट इज नॉट वेरी गुड एक्चुअली। आप अगर गोल्ड खरीदने को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट और यू कैन ऑल्सो डिस्कस विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर कि ये जो है आप अगर गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर होगा, राइट? एक गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, राइट?
तो इतना सारा पॉइंट्स रहा जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो फिर आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी, तभी आप डिसीज़न लेना है आपको, राइट? इस वीडियो को देख कर के कोई डिसीज़न नहीं लेना है, राइट? मैं ये बार-बार कहता हूँ। तो आपको जो समराइज़ कर देते हैं कि फिजिकल गोल्ड जो है, फिजिकल फिजिकल गोल्ड्स जो है वो अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, इन नो डाउट दैट हैज़ गिवन अ बेटर रिटर्न। लेकिन ईटीएफ का अपना एक एडवांटेज है, एडवांटेज जो है कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जब आप चाहो तब आप बेच दो, तुरंत बेच दो। सेफ्टी की चिंता नहीं है। आपके पूरे जो है गोल्ड जो ईटीएफ होता है, आपके पास पूरा ब्रोकरेज ब्रोकरेज जो हाउसेस होते हैं वो हैंडल करते हैं। तो आपको जब बेचना है आप अपना क्रेडेंशियल यूज़ करते हो, आप बेचते हो, राइट? लेकिन घर में फिजिकल गोल्ड पड़ा हुआ रहता है, कहीं लॉकर में पड़ा हुआ रहता है, तो मतलब आपको लगेगा हमेशा कि एक टेंशन है, आप कहीं जाओगे तो घर में अगर पड़ा हुआ है तो आपको टेंशन लगते रहेगा, राइट? तो एक एक बात है गोल्ड ईटीएफ की, राइट? गोल्ड ईटीएफ जो है सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देता है फिजिकल गोल्ड के ऊपर। ड्यू टू द लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड ईज ऑफ ट्रेडिंग कंपेयर्ड टू द फिजिकल गोल्ड, इसी कारण से जो है ईटीएफ जो है रिकमेंडेड है। और जो फिजिकल गोल्ड का आप जानते हो कि कैसे परचेज किया जाता है और कैसे मैनेज किया जाता है, राइट? तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस